शनिदेव हुए मार्गी। नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है। यहाँ पर यह शश नामक महाराजयोग में है, वक्री अवस्था में है, परंतु 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाए, अर्थात इस भाव के प्रभाव को ये बढ़ाने वाले। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म प्रधान देव है। आपके कर्मों के अनुसार ही समस्त फल की प्राप्ति कराते हैं। अब जब ये मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से इस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाले, तो समस्त राशि के जातकों पर इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के मार्गी काल के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 15 नवंबर को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, अर्थात ये अगली राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। अब शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे अधिक राशियों पर प्रभाव होता है। वर्तमान समय में कुंभ राशि में है, इसका ये अर्थ है ये कुंभ राशि में साढ़े साथी का प्रभाव दे रहे हैं। मकर राशि तथा मीन राशि पर भी साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। इसी प्रकार से कर्क तथा वृश्चिक राशि शनिदेव की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो ये 5 राशियां शनिदेव के प्रत्यक्ष प्रभाव में हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राशियों पर शनिदेव का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो गोचर का प्रभाव हो या दशा का प्रभाव हो, अंतरदशा का प्रभाव हो, शनिदेव समस्त राशि के जातकों को प्रभावित करते हैं। अब ये मार्गी होंगे तो बड़े परिवर्तन कराते हैं, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन एक लंबी अवधि का परिवर्तन है। किसी राशि में इनका गोचर काल 2.5 वर्षों का होता है, वक्री काल भी इनका लंबा रहा है। इसी प्रकार से इनका मार्गी काल भी एक लंबी अवधि के लिए रहने वाला है। आज मैं मिथुन राशि के लिए शनिदेव के इस मार्गी काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय में जो परिवर्तन होंगे किस प्रकार से आपको लाभ देने वाले हैं, कितना लाभ आप लेने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या है या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न अथवा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है, जहां पर बुध और शनि का अतिमित्र का भाव है, तथा मिथुन राशि के लिए शनिदेव आपके अष्टम तथा भाग्य भाव के स्वामी। वर्तमान समय में शनिदेव वक्री अवस्था में, जिसके कारण ये अष्टम तथा नवम दोनों भाव का प्रभाव दे रहे थे, परंतु जब ये मार्गी हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से आपको भाग्य का फल देंगे। भाग्य का फल देंगे तथा जब ये आगे की ओर मूव करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र को प्रबलता देंगे। शनिदेव आपके नवम भाव में स्थित हैं, जो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो यहां पर शनिदेव जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब पूर्ण रूप से इस भाव को ये कई 100 गुना बढ़ाने वाले, अर्थात आपका भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाए। जो अभी तक कुछ अवरोध अथवा समस्याएं आ रही थी कार्य क्षेत्र में, या किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ अवरोध जो बने हुए थे वो दूर होंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि का संपूर्ण योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में राहु का गोचर चल रहा, जो वर्तमान समय में शनिदेव के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है। इस प्रकार से राहु शनिवत हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपका दशम भाव पर भी शनि का प्रभाव प्राप्त हो रहा है। शनिदेव आपके नवम भाव को प्रबल करेंगे, तो यहां पर आपका भाग्य भी प्रबल होगा। आप धर्माचरण भी करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, आप बहुत आध्यात्मिक रहेंगे। आपके रिसर्च कार्य में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहेंगी। इसी प्रकार से आपके कार्यक्षेत्र के अवरोध कम होने लगेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में निरंतरता आ जाएगी, कार्यक्षेत्र में वृद्धि का संपूर्ण योग बन जाएगा। शनिदेव जब आपके नवम भाव में होंगे तो इनकी पहली दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ भाव पर होगा। लाभ भाव पर इनका प्रभाव, अब लाभ का भाव एकमात्र ऐसा भाव जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक होता है, तो यहां पर लाभ निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। यद्यपि लाभ प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, आपको संपूर्ण प्रयास करना पड़ेगा, अपने
कार्य क्षेत्र में आपको लगे रहना होगा। यहां पर किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं है। तो अपने कार्य क्षेत्र में निष्ठा के साथ करें, पूर्ण रूप से न्यायोचित रहें, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान देव, न्याय के देवता हैं। ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो रंक से राजा बना देते हैं, इसी प्रकार से राजा से रंक भी बना देते हैं। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप न्याय के अनुसार कार्य करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, भाई बहनों के साथ सामंजस्य अच्छा रखते हैं, किसी असहाय का अनादर नहीं करते, उनका उपेक्षा नहीं करते, उनको कष्ट नहीं देते। जो श्रमिक वर्ग हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, या सफाई कर्मचारी हैं, उनका आप अपमान नहीं करते, शनिदेव निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा योग बना देते हैं, आपको रंक से राजा बना देते हैं, धन का भाव प्रबल कर देते हैं, संपूर्ण सुख देते हैं, क्योंकि ये शश नामक महाराज योग आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। अब जो आकस्मिकता का भाव था वो निर्बल होगा, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ भी हो रहा था, आकस्मिक समस्या भी हो रही थी, वो समस्याएं अब दूर होने वाली। शनिदेव निरंतरता देने वाले, आपके कार्य क्षेत्र में आपको निरंतरता देंगे, आपके धन के क्षेत्र में आपको निरंतरता देंगे, आपके लाभ के क्षेत्र में आपको निरंतरता देंगे। शनिदेव का प्रभाव आपको बहुत परिश्रमी बनाने वाला है, लोगों का सहयोग दिलाने वाला है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अच्छे मित्रों का साथ मिलेगा। शनिदेव संपूर्ण रूप से यहां पर आपको पराक्रम दे रहे हैं, आपको साहस दे रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ आपको बना रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा आपको बना रहे हैं। तो यहां पर सकारात्मक आपको रहना है, सकारात्मकता से अपने कार्य क्षेत्र में आपको लगे रहे। इसी प्रकार से शनिदेव निश्चित रूप से आपके समस्त शत्रुओं का विनाश कर दे। जो ज्ञात अज्ञात शत्रु आपके बनते रहते हैं, उनका पराभव होगा। ऋण कुछ बढ़ सकता है, यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं, ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। अन्य लोगों को बड़े ऋण प्राप्ति से बचना चाहिए। यद्यपि यहां पे आप अपना ऋण चुका भी पाएंगे, ऋण यहां पर आपके लिए कोई कष्ट का कारण नहीं है, परंतु अनायास किसी ऋण लेने से बचें। इस समय में यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कार्यक्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए उपयुक्त समय बन जाएगा जब आप अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच सकते हैं, नई नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं, अथवा नौकरी में नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापारिक भाव में कई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं, आपके प्रोफेशन में नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनिदेव का ये मार्गी काल आपके नौकरी में आपको स्थिरता देगा, आपको स्टेबल बनाएगा, व्यापारिक क्षेत्र में आपको निरंतरता देगा, प्रोफेशन में अवसरों की वृद्धि कराने वाला है। यहां पर निश्चित रूप से आपके सकारात्मक गुणों में वृद्धि हो जाएगी, जिसका लाभ अपने आप कार्य क्षेत्र में लेने जा रहे हैं। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का एक माला का जप करें। निश्चित रूप से आपके कार्य भी सफल होंगे, समस्त सुख भी आपको प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में विशेष वृद्धि का योग बन जाए। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।